हेलो एवरीवन, दिस इज मंकेश एंड वेलकम टू डेजल पॉइंट। और ये डेली प्रैक्टिस सेशन का दूसरा क्लास है और जिसमें आप सीखेंगे बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस जो आपके स्पोकन के अलावे आपके राइटिंग स्किल्स और आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आप इसे स्किप न करें और रेगुलर बने रहें, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में आप बहुत नए नए सेंटेंसेस सीखेंगे जिससे आप न्यूज़पेपर के अलावे आप बहुत सारे आर्टिकल्स को आप बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो बिना देरी किए हम चलते हैं यहाँ डेली प्रैक्टिस सेशन में। और पिछले क्लास सेशन में मैंने बता दिया। अब यहाँ प्रैक्टिस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं। जॉन हैज़ बीन लिविंग इन लंदन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो सिंस और फॉर आपको पता होना चाहिए। सिंस और फॉर का प्रयोग, ये सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं जो सर्टेन टाइम को डिनोट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। सिंस मंडे, बोलो सिंस मंडे, सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे, सिंस जनवरी, सिंस 25 दिसंबर, यस, सिंस 1 जनवरी। और फॉर का हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे ये अनसर्टेन टाइम को डिनोट करता है, जैसे फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, यस, फॉर 3 days, फॉर 9 days, फॉर 9 years, फॉर यस, फॉर 20 days, 20 दिनों से, 7 दिनों से, 7 सालों से। तो यहाँ जॉन हैज़ बीन लिविंग इन लंदन, यानी जॉन रह रहा है लंदन में फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी जॉन लंबे समय से, बहुत दिनों से लंदन में रह रहा है। मैं डेजल में बहुत लंबे समय से पढ़ रहा हूँ, तो क्या होगा? आई हैव बीन स्टडिंग एट डेजल फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस, क्या बोलोगे? आई हैव बीन, बोलो यस, आई हैव बीन स्टडिंग एट डेजल, यस, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं जनवरी से डेजल में पढ़ रहा हूँ, तो क्या होगा? आई हैव बीन स्टडिंग एट डेजल सिंस जनवरी, यस, सिंस जनवरी। अब यहाँ रेखा दिल्ली में 3 सालों से रह रही है, तो क्या होगा? रेखा हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 years, फॉर 3 years। क्लियर? क्लियर है? अब आगे चलो यहाँ कि जॉन हैज बीन, हम लोग जनवरी से दिल्ली में रह रहे हैं, तो क्या होगा? वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, यस, लिविंग इन दिल्ली सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। मैं 2 सालों से अमेरिका में नहीं रह रहा हूं, तो क्या होगा? आई हैव नॉट बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 2 years, फॉर रेखा 3 सालों से यहाँ नहीं रह रही है, क्या होगा? रेखा हैज नॉट बीन, रेखा हैज, क्या बोलोगे? रेखा हैज नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 3 years या 2 years, यानी रेखा 3 सालों से यहाँ नहीं रह रही। मैं सर्वोदय में 5 सालों से पढ़ रहा हूँ, क्या होगा? आई हैव बीन स्टडिंग एट सर्वोदय, यस, फॉर 5 years, फॉर 3 years, फॉर 9 years। मैं 2004 से बनारस में रह रहा हूँ, तो क्या होगा? आई हैव बीन लिविंग इन वाराणसी, यस, सिंस 2004, सिंस 2004। रेखा 3 सालों से दिल्ली में नहीं रह रही है, तो क्या होगा? यस, रेखा हैज नॉट बीन, क्या बोलोगे? देखो यहाँ हैज या हैव के बाद हमने क्या यूज किया? नॉट का। हम चाहे तो ऐसे रेखा हैजंट, क्या यूज करोगे? हैजंट, क्या यूज करोगे? रेखा हैजंट, रेखा हैजंट। अगला है, या हम चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ देखोगे जॉन हैज लिव्ड इन लंदन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी रह रहा है, यानी कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी क्या है? जारी है। उसके लिए हम कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट टेंस हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? परफेक्ट टेंस। क्लियर? तो जॉन हैज लिव्ड इन लंदन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी जॉन लंबे समय से कहाँ? लंदन में रह रहा है। ठीक है? नहीं, दोनों का सेम अर्थ होगा, दोनों का। क्लियर?
दोनों का, क्योंकि मैंने टेंस पढ़ाया है तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो देखो यहाँ मैंने 3 सालों से मैं अपना 3 सालों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो क्या होगा, आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश, क्या होगा, आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 years। फॉर, मैं 3 सालों से डेजल में नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या होगा, आई हैव नॉट बिन स्टडिंग एट डेजल फॉर 3 years। यस, आगे देखो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, आप कितने समय से यहाँ काम कर रहे हैं, कितने दिनों से काम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ हाउ लॉन्ग है, और हाउ लॉन्ग क्या डिनोट कर रहा है, टाइम को, समय को डिनोट कर रहा है। हाउ लॉन्ग क्या बोलोगे, बोलो हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, यानी हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, यानी आप कब से यहाँ काम कर रहे हो, यानी काम करने की शुरुआत आपने पहले कर रखी है और अभी भी काम वहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, क्या बोलोगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, यानी आप यहाँ कितने दिनों से काम कर रहे हो। रेखा वहां कितने दिनों से पढ़ रही है, हाउ लॉन्ग हैज रेखा बीन स्टडिंग देयर। क्लियर, देखो रेखा वहां कितने दिनों से अध्ययन कर रही है, तो क्या होगा, हाउ लॉन्ग हैज रेखा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैज का यूज करते हैं। तो देखो एक चीज यहाँ हाउ लॉन्ग, क्या बोलोगे, हाउ लॉन्ग, और यहाँ रेखा है तो हैज का यूज करेंगे ना, हाउ लॉन्ग हैज रेखा अध्ययन कर रही है। यस, रेखा बीन स्टडिंग देयर, हाउ लॉन्ग हैज रेखा बीन स्टडिंग देयर। यस, हाउ लॉन्ग क्या बोलोगे, बोलो हाउ लॉन्ग हैज रेखा बीन। यस, हाउ लॉन्ग हैज रेखा बीन, तो रेखा वहाँ 3 सालों से अध्ययन कर रही है, तो रेखा हैज बीन स्टडिंग देयर फॉर 3 years। क्या बोलोगे, यस, रेखा, क्या बोलोगे, रेखा हैज बीन स्टडिंग देयर फॉर 3 years, फॉर 3। क्लियर है ना, यानी रेखा 3 सालों से क्या कर रही है, वहां स्टडिंग कर रही है, अध्ययन कर रही है। यस, तो अब देखो, अब यहाँ आप यहाँ कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो क्या बोलोगे, हाउ लॉन्ग हैव यू टीचिंग हियर, हाउ लॉन्ग हैव यू टीचिंग हियर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग हियर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग हियर। मैं यहाँ 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 3 years। यस, रेखा कितने दिनों से डेजल में पढ़ रही है, हाउ लॉन्ग हैज रेखा बीन स्टडिंग एट डेजल, तो रेखा 2 महीनों से डेजल में पढ़ रही है, तो क्या रेखा हैज बीन स्टडिंग एट डेजल फॉर 2 months, फॉर क्लियर। अब आगे चलो, यहाँ या हम चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड हियर, यानी आप कितने समय से यहाँ काम कर रहे हैं। तो देखो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों बिल्कुल क्या है, सही है, और इसको 2 तरीकों से बना सकते हैं, और यही कारण है कि जो CBSE के जो बच्चे होते हैं ना, उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि उनका जो सेंटेंस मेकिंग होता है ना, बहुत बेहतरीन होता है, लाजवाब होता है। क्लियर, और 2 तरीके से हम बोल सकते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू वर्क, तो देखो ये क्या है, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है, और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब देखो, जॉन हैज ऑलवेज लिव्ड इन लंदन, जॉन हमेशा से लंदन में रहा है, जॉन हैज, क्या बोलोगे, जॉन हैज ऑलवेज लिव्ड इन लंदन, मैं हमेशा से बनारस में रहा हूं, तो क्या होगा, आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन वाराणसी। यस, मैं हमेशा से श्यामपुर में रहा हूं, तो क्या होगा, आई हैव ऑलवेज लिव्ड एट श्यामपुर, लिव्ड एट होगा ना, आई हैव, क्या बोलोगे, यस, आई हैव ऑलवेज लिव्ड एट श्यामपुर। यस, क्लियर, बोलोगे ना। अब देखो फिर से एक बार बोलो, नए सेंटेंस, यानी मैं श्यामपुर में लंबे समय से नहीं रह रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन लिविंग एट श्यामपुर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं लंबे समय से श्यामपुर में नहीं रह रहा हूं,
मैं लंबे समय से गोपालगंज में ही रह रहा हूँ, तो क्या होगा? आई हैव बीन लिविंग एट गोपालगंज फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ यस। और जॉन हैज लिव्ड इन लंदन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जॉन लंबे समय से लंदन में रह रहा है। यस। रेखा लंबे समय से दिल्ली में नहीं रह रही है, तो रेखा हैज नॉट लिव्ड इन दिल्ली फॉर अ यस। वे लोग लंबे समय से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, तो क्या होगा? दे यस, दे हैव नॉट लिव्ड इन दिल्ली। दे हैव नॉट लिव्ड इन दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ मैं डेजल में लंबे समय से पढ़ रहा हूँ, क्या होगा? आई हैव बीन स्टडिंग एट डेजल फॉर अ लॉन्ग टाइम। बोलो सब कुछ। आई हैव बीन, क्या बोलोगे? आई हैव बीन। आई हैव बीन। यस। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग है? आप यहाँ कितने दिनों से काम कर रहे हैं? आप यहाँ कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? तो क्या होगा? हाउ लॉन्ग हैव यू स्टडिंग हियर? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग हियर? मैं यहाँ 3 दिनों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 3 डेज। फॉर 3 डेज। या फिर से जॉन हैज ऑलवेज लिव्ड इन लंदन, यानी जॉन हमेशा से लंदन में रहा है। यस। मैं हमेशा से बनारस में रहा हूँ, तो आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन वाराणसी। वाराणसी। यस। मैं हमेशा से दिल्ली में रहा हूँ, तो क्या होगा? आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन यस। मैं हमेशा से दिल्ली में पढ़ाई किया हूँ। यस। आई हैव ऑलवेज स्टडीड इन दिल्ली। यस। मैंने अपनी पढ़ाई यस हमेशा से कहाँ की है? दिल्ली में करी। क्लियर? अब एक चीज यहाँ समझते हैं, देखो। क्लियर? किसी को डाउट हो तो पूछा जा सकता है। डू यू स्टिल स्मोक? क्या अभी भी तुम धूम्रपान करते हो, स्मोक करते हो? तो ये देखो, ये क्या है? डू का यूज। और डू का यूज जहां हम कर रहे हैं, क्या? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। क्या बोलोगे? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल। तो बोलो, डू यू स्टिल स्मोक? यानी क्या तुम अभी भी स्मोक करते हो? यस। नो, आई गैव इट अप। देखो, गैव सब्जेक्ट, गैव गिव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? गैप। B2। और उसके बाद ऑब्जेक्ट पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल। आई गैप इट अप, मैंने इसे छोड़ दिया, मैंने स्मोकिंग करना। तो देखो, ईट का प्रयोग हमने किसके लिए किया? स्मोक के लिए किया। यस। तो डू यू स्टिल स्मोक? क्या तुम अभी भी स्मोक करते हो? यस। डू यू, क्या बोलोगे? बोलो, डू यू स्टिल स्मोक? क्या राम अभी भी स्मोक करता है? तो डज राम स्टिल स्मोक? बोलो सब। डज राम स्टिल, यानी अब तक, अभी तक, अभी भी। यस। टिल नाउ, टिल नाउ। यस, टिल, इसको हम टिल नाउ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टिल नाउ भी बोल सकते हैं। क्लियर? अभी भी। क्लियर? क्या तुम अभी भी डेजल में पढ़ते हो? क्या होगा? यस। डू यू स्टडी या डू यू स्टिल स्टडी एट डेजल? डू यू, क्या बोलोगे? हाँ, मैं अभी भी डेजल में पढ़ता हूँ। यस। आई स्टिल स्टडी एट डेजल। नहीं, मैं अब डेजल में नहीं पढ़ता हूँ। क्या होगा? नो, आई डोंट स्टिल स्टडी एट डेजल। बोलो बोलो। देखो, एक चीज, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस मैक्स, बोलते बोलते आ जाएगा। भाव नहीं दिखाना है। क्लियर? नहीं तो भाव दिखाओगे तो बस दिख जाएगा, नहीं दिख जाएगा। क्लियर?